है चार दिनों के संगी सब है। अंत न आवे काम, अंत न आवे काम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। तासे चेत करो सत्संगत, तासे चेत करो सत्संगत, भजन करो ठुयाम, भजन करो ठुयाम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा आराम, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया महर सतगुरु से लेकर, दया महर सतगुरु से लेकर, चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। जय। काशी में सुपथ हरिजन थे जाति के। जब तक पांडवों की यज्ञ में भोजन नहीं किया तब तक वो विजय का यानी घंटा नहीं बजा। इसको कह देते हैं कि ना बाबा आवे ना घंटा। जब तक तो पांडवों की यज्ञ में सुपथ महाराज ने भोजन नहीं किया तब तक उनकी या अश्वमेधी यज्ञ यानी सफल नहीं हुई। जब सुपथ महाराज भोजन कर गए तब यानी उनकी यज्ञ का घंटे की घंटघोर। तो ये कोई जाति धर्म से मतलब नहीं होता है प्रेमियों कि हमारे कर्म वचन वाणी व्यवहार यानी रहन सहन और चरित्र पैसे से मान नहीं बनता है इंसान। पैसा तो रावण के पास यानी 4 वेदों का ज्ञाता था और यानी 33 करोड़ देवता जेल में डाल रखे, काल पार्टी के बांध रखो, भैमैया 20 रुपये सही और यानी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नातिए यानी सब धन बल ज्ञान बुद्धि सब में बलवान था रावण। लेकिन उसके अंदर चरित्र नहीं था, उसका व्यवहार खराब था, उसका सर्वनाश हो। आज कोई नाम रखा यानी गाँव में दुर्योधन कंस रावण कोई नाम धरे परिवार में, भीम डाल लेंगे अर्जुन डाल लेंगे, लेकिन आप तक गाँव में हिरण्यकश्यप दुशासन दुर्योधन कंस रावण मेघनाथ गाँव में नाम दे रहे हो। आप तक कोई नाम ना ले उनको बुरवार आदमी जिन्हें बुरे किए। तो अपने कर्म से मान होता है प्रेमियों। तो देखो सुनो सिया कले गुणे काले धनुर काले मन होंगे, चोर चक्के नगर शेठ हो हरिभक्त निर्धन होंगे। यानी आज इज्जत कैसे आदमी की है। कोई बढ़िया आदमी जानो को ज्ञानी धानी वो राम राम करेगो, कोई जगह बुला ले तो काटेंगे जानते पागल है जानते। और कोई बदमाश आएगो सब तरह के गुणे और गुजारो
बात कहेंगे आओ साहब आओ, बैठो कुर्सी डालेंगे और सब काम करेंगे। आज ये समय हो गया। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर तक्के नगर से जो हरिभक्त निर्धन होंगे। जो होगा जो भी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे हैं सिया से ऐसा कलयुग। और योगी और संत महात्मा कौन थे किए? भगवान ने पहले बता दी कि जो होगा लोभी भोगी, यानी जो लोभी होगा धन इकट्ठो करेगा और माता बहन जमीन की अस्मतें लूटेगा। बातें दुनिया का के लिए बहुत बड़ो संत है, पहले कहीं नहीं, आज वे जेल में पड़े। लोगों ने उनसे बहुत कही कि बहुत बड़ा संत है, वहां चलो। जब उनके काले चिट्ठा खुले, उनके काले कारनामे खुले, आज वे जेल में बंद पड़े। तो सारी बात ये तो भगवान राम ने त्रेता में बता दी, जब बीच में 8 लाख और 64,000 वर्ष को यानी द्वापर मौजूद हो, बाद में कलयुग आना था। इतने दिन पहले भगवान ने बता दिया कि कलयुग ऐसा है। फिर क्या कहा कि सूने मंदिर होंगे, बड़ी रहेंगी मधुशाला, बड़ी सभा के संग पिता के नाचेंगी घर की। सूने मंदिर होंगे। अब देखो आज मंदिर में कोई जा, पहले तो यानी देखो कितना धर्म कर्म था। हमारे बुजुर्ग रोजाना मंदिर धर्मशाला में जाते थे। धर्मशालाओं में कुइया होती, छोटी छोटी बाल्टी पड़ी रहती, जंगल झाड़ी। शौच क्रिया से निवृत्ति होकर हाथ पैर साफ किए, मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए, या कोई महात्मा होता था उसके सामने उसके यानी वचन सुनने के लिए बैठ गए, या चद्दर डाल के भगवान की मूर्ति के सामने 10-20 मिनट 8 घंटा यानी प्रत्येक बुजुर्ग भजन ध्यान करके आते थे। और आज तो काबुल समय ना, मंदिर में जाने को समय ना है। अगर मंदिर के सामने मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं तो मोटरसाइकिल को हॉर्न बजा दियो और समझ रहे कि हमारी देवता ने सुन लिया। 4 पहिया की गाड़ी में बैठे, हॉर्न बजा दियो, समझ रहे कि हमारी पूजा। पैदल जा रहे तो दूर से यानी सिर झुका दियो कि समझ रहे कि देवता ने हमारी सुन ली। ही ना है आज के जमाने में। और फिर कि सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। और मंदिर में तो बिल्कुल सूने हो गए। आज कहाँ भर रहे हैं? मधुशाला किसको कहते हैं? शराब का ठेका। 4 बजे लाइन लग गया है, भरी रहेंगी मधुशाला। 4 बजे जैसे मंदिर में दर्शन को लाइन ना लगे, ऐसे दारू के ठेकान पर लाइन लग गया है। आज तुम नौजवान छोरा ने पूछो, जैसे वे निकले, मेरो कारखाना आराम सिंह पे ऐसी जगह है जहाँ रोड पे जब गांव के छोरे जाए मोटरसाइकिल पे, तो जय गुरुदेव सब करें। जब मैं पूछूं दादा कहाँ जा रहे हैं, कि अंकल वहाँ जा रहे हैं बापे मंदिर पे। वे मंदिर काई के दारू के ठेका से। सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। तो लोगों ने मंदिर बना लिए, यानी दारू के ठेका बना लिए। मंदिर में जाने का तो समय नहीं है। और बड़ी सभा में संयुक्ता के नाचेंगी घर की वाला। ये समय हमने देखा माता बहन देवियों कि जब बुजुर्ग कोई खेल तमाशा होता था, जब हम छोटे, जब कोई बुजुर्ग अगर दरवाजे पर बैठे हुए और कोई हमारी माता घर के बाहर निकल के कोई कार्यक्रम में देखने जा रही, और अगर बुजुर्ग ने आंख निकाल के टेढ़ी नजर कर दी तो उल्टी घर में बच जाए, बाहर निकल के इतनी इज्जत करें। हमारे सामने की बात बता रहे हमारे सुने। लेकिन आज का है वो, आज तो डीजे बज रहा है, जन्मदिन मन रहा है, मारो जग रहा है, रामायण पढ़वाई है, कोई फंक्शन है रहा है, माई बाप नाच रहे, बेटी नाच रही है, बुआ नाच रही है, बहन नाच रही है, भांजी नाच रही है, सब रिश्तेदार नाच रहे हैं। सारी हया शर्म खत्म। पहले समय में देखा आपने, कोई भी घर में फंक्शन होता था, खाना बनाने वाले घर के होते थे, नाचने वाले कहाँ के आ गए? ये तो आपने देखा होगा, नाचने वाले बाहर के आ गए बाजे में, मंडली में, और खाना बना पा रहे कौन हुए? घर के। और आज क्या है लोग, खाना बना पा रहे बाहर के, नाचने वाले उल्टा हो रहा। नाच नहीं हो रहा तो क्या नहीं होगा। और पहले भोजन कहाँ करें हम? घर। और जंगल 100 जगह कहाँ जाए? जंगल में बाहर। और आज देखो तुम, जो बड़े बड़े नौकर IPS हैं, दोनों अगर पति पत्नी नौकर है,
दो ड्यूटी पे जा रहे तो वे घर रोटी ना बनावे, वे तो होटल में जाके आवे, खानों कहाँ खावे होटल में, और टट्टी कहाँ करे आके। कितना समय परिवर्तन हो गया। पहले समय पर माता बहन देवियों भाई लोगों दरवाजों पर क्या लिखा रहता था, जो कोई बड़े बड़े घर होते थे कि अतिथि देवो भव, तब तक मैंने लिखा देखा दरवाजे पर लिखवाते थे हमारे महानुभाव के अतिथि देवो भव, यानी कोई अतिथि बाहर को आ रहा हो वो देवता के समान है, उसकी इज्जत करो, उसकी खातिर करो। और आप तुम काऊ खास रिश्तेदार के यहाँ या तुम खास तुम्हारे छोरा के यहाँ जा रहे हैं तो वहां क्या लिखी मिलेगी दरवाजे पर कि कुत्तों से सावधान। और दूसरी चीज क्या लिखी मिलेगी कि तुम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास, हर दुकान पे जाओगे लिखा मिलेगा कि तुम सीसी कैमरे में कैद हो। क्या वो विश्वास है नारी? सब विश्वास खत्म है। वो जो अतिथि देवो भव है अब सब नजर में यानी दुश्मन है। अब देवता नारी है अतिथि, सब दुश्मन है, घर वाले दुश्मन है। बापू अगर बेटा के मकान पे जा रहा हूँ तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगाओ, कुत्ता बंद रहे पालतू। कितना समय परिवर्तन हो गया। तो ये विनाश की तो बात है। यानी महात्मा कहते हैं कि आदमी को देखकर खाट से अगर औरत नहीं उतरे, ध्यान से सुनो, आदमी को अगर घर में कोई आदमी आ गए या उसका पति है या कोई रिश्तेदार है नाते में छोटा लगा हो और वो देख के खाट पे खड़ी नहीं हुई औरत, और रास्ते में लीक में या सड़क पर कुत्ता बैठा है और बाण को देखकर अगर खड़ा नहीं हो तो महात्मा कहते हैं कि समझ लो कि विनाश की तैयारी, ये विनाश के सूतक है प्रेमियों, और कोई हो रहा है। औरत खाट पे बैठी है, आदमी आ जा रात में, कोई की परवाही ना है कि कौन आया। और पहले बुजुर्गन से पूछो, हमारी बुजुर्ग माता से पूछो, तो घर में कोई आदमी प्रवेश कर जाओ तो एक को हमारी बुजुर्ग माता खाट बना रही, उधर के नीचे आई। जय गुरुदेव। एक मिनट देखो समय, वैसे समय हो गया, बात तो बहुत सारी, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम तो 12 बजे से शुरू होना था लेकिन समय ज्यादा हो गया। अब कम समय में सारी बात तो हम आपको नहीं बता सकते। तो लेकिन देखो प्रेमियों, पहले समय में कोई भी माता बहन देवी बड़े बड़े घरों में गर्भवती होती थी तो बड़े बड़े लोग, विद्वान पंडित आचार्य महात्मा बुला करके घर में अच्छी अच्छी वीरता की और भक्ति की कहानी सुनवा रहे। तो बच्चा कैसे पैदा हुए? वीर और भगत, वीर और भगत पैदा हुए। और यही वजह से हमारे गुरु महाराज के, अरे कि तुम बच्चों को भी सत्संग में लाया करो, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे, लेकिन नहीं ना जाए कोई। और आज क्या है वो, आज किसी नौजवान बहन बेटी बहू के पेट में बच्चा है, 1 महीना को या 2 महीना को गए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या कह दी, अरे कि तुमको बेड रेस्ट करनी है। अब बेड रेस्ट बता दी, सासू सेवा कर रही है, अब बहू की बच्चा के मारे के बहू के पेट में बच्चा, सब घर के सेवा कर रहे हैं। बहू रूम में पड़ी है और टीवी को बटन दबा दियो, टीवी में अश्लील यानी नंगे चित्र आ रहे हैं, खराब फिल्म आ रही है, खराब चित्र आ रहे हैं, उन्हें देख रही है, उनको असर बच्चा पे कर रहा है। और फिर वो बच्चा, यानी पहले तो हमारी माता बहन देवी दूर से पानी लाने, कुआं से रस्सी से खींचे, सिर पे धर के चारों लाने, पानी लाने, मशीन चलाने, चक्की चलाने। आप तो समय बदल गो, तो पानी आरोन पे आ रहे हैं और चक्की ने वो आदमी चला रहे। भाई एक चून ना पीसे हो, चक्की ने आदमी पीस रहे, और पानी भर के आरो की बोतलें मोटरसाइकिल पे या कंधा पे धर के आदमी ले जा रहे हैं, पानी वो आदमी भर के ला रहे हैं। तो यानी वो माता बहन देवी रूम में पड़ी हुई है, टीवी चल रही है, बच्चा जान है, वो अंत में जाके जब बच्चा को समय पूरा हुआ है देखो अस्पताल ले गए, तो बच्चा अगर हम कोई काम करती तो हिलटो दुलटो, माता ने बुजुर्ग ने पूछो, कोई ने मालूम ना पड़े, खेती बाड़ी को काम करके आवे और 8 घंटा पीछे बच्चा पैदा आएगा, लोगों ने मालूम पड़े कि फलानी के बच्चा हुआ। और आज तो पूरा संसार जग जाए,
पेट फटेगा, वैसे तो निकली ना रहा बच्चा, पेट काटो और जब बच्चा पैदा हो और फिर कैसा भयो उद्दंड बदमाश। जब माँ का के लिए निपुते तू मेरे भाग में लिखे होगा, तू नहीं होता तो मैं बांध ही रही आती। और कर्म में ठोक रही है, बंधुरा ठोक रही के संस्कार तो मैंने डाले हैं इसके अंदर। वो टीवी में अश्लील चित्र, गंदे नाच, गंदे सीन तो मैंने देखे जिससे संस्कार बच्चे पर ऐसे पड़े। आई जब तुम अच्छी चीज सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो संस्कार बच्चा में वैसे ही आएंगे। और अगर तुम यूं के ऐसो कैसे जाए तो महाभारत की बात देखो, अभिमन्यु की मां सबोदरा जब अभिमन्यु गर्भ के अंदर था तो अर्जुन ने रात को चक्रव्यूह की रचना का खेल सुनाया। जब यानी अंदर जाने तक का रास्ता बताया तब तक तो सबोदरा जगती रही, और जब बाहर निकलने का रास्ता सुनाया तो सबोदरा सो गई और बच्चा भी सो गया। तो चक्रव्यूह की रचना हो गई। अभिमन्यु अंदर तो चला गया लेकिन बाहर नहीं निकला और मारा गया। जब अभिमन्यु मां के गर्भ के अंदर चक्रव्यूह की रचना को सीख सकता है तो आज के समय में हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। इसलिए अगर अच्छे संस्कार डालने हैं तो माता बहन देवियों देखो, जहाँ भी तुम काम करती हो, पोछा बर्तन झाड़ू, रसोई में सब्जी काटती हो, आटा गूंथती हो, भोजन बनाती हो, तो उस समय तुम जय गुरुदेव नाम का गुंजार बनी मन में करते हुए यानी भोजन प्रसाद बनाओ, खाना बनाओ, सब्जी काटो। वो भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा और जो भाई ने उसको खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल। तभी तो कहा है जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत निधाना। और घर में सुख संपत्ति भरी हुई है और खीर पूरी बनी है और यानी दाल चूरमा बाटी बहुत रसोई बनी हुई, हलवा बना हुआ और सास बहू में झगड़ो है या बहू और बेटा में झगड़ो है और पूरी की छबरिया बितकू जा रही है, सब्जी की डेगची बितकू जा रही है, हलवा की परात बितकू फिक रही है, खीर की डेगची बितकू गई, सास बाकोने बैठी है, बहू बाम बैठी है, ससुर बाम बैठे हो, छोरा बाम बैठे हो, ना कोई खा रहा हो ना। महात्मा कहते हैं अगर प्यार से सुमति से अगर तुमको चटनी रोटी मिल गए और पूरा परिवार उसको प्यार से खा रहा है, आनंद से प्रेम से खा रहा है, तो उसके समान कोई स्वर्ग जीवन नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं प्यार से रहो। ये धन दौलत कोई साथ जाने वाली नहीं है, ये तो सब यहाँ छोड़ना है, ये शरीर भी नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमियों, हम तो आपके बीच में यानी गुरु महाराज का संदेश हमारे भाई साहब मूडपुरी वाले घनश्याम जी ने याद किया और गुरु महाराज की दया हुई, अचानक कार्यक्रम बन गया। यानी हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आप हमसे पूछे कि आपने क्या कहा तो हम नहीं बता सकते, इनकी मेहरबानी है। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा जय गुरुदेव बोल के तुम यानी मंच पर बैठ जाना, तुम्हारे पेट को प्रेस और मुंह को अखबार बना दूंगा, बोलते जाना। और यानी कोई वचन ऐसा नहीं निकलेगा जो यानी सामने बैठे वाले यानी भाई बहन को इनकी दया का। हम कुछ नहीं जानते, वो ये समझ ले कि ना हम कोई महात्मा है, ना ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना विद्वान है, ना भक्ता है। ये तो इनका संदेश है और इनकी मोहर। इसलिए हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो आप हरियाणा के, हम राजस्थान के, आंगन के बच्चे हैं, अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के माफ करें। और देखो उन्हें मैं विनती करूंगा आपसे, हम आपसे कोई नोट वोट मांगने नहीं आए, हम कोई एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहे जो वोट मांग रहे हैं, ना हम कोई आपसे पैसा मांगने आए। हम तो गुरु महाराज का संदेश आपसे विनती प्रार्थना करने आए कि समय खराब है, आप संकल्प लें। अभी आपसे हाथ जोड़ के आपके पैरों में अपना मस्तक रख के हम विनती करते हैं कि भगवान के भजन के लिए 1 घंटा समय आप अवश्य और आज से ही यानी संकल्प लोग भजन करेंगे, नारा। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सभी भाई बहन